नमस्कार। चलिए आज जिंदगी के उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। अब आगे क्या? आज हम करियर के इन उलझे हुए रास्तों को एक एक करके सुलझाएंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ साफ नजर आने लगे। जैसे ही स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स खत्म होते हैं ना, ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूमने लगता है। और हाँ, ये थोड़ा डराता जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, असल में यहीं से अनगिनत मौकों के दरवाजे खुलते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे जिंदगी के उस चौराहे से, फिर आगे के 5 मुख्य रास्तों को समझेंगे, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद के सारे ऑप्शंस को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि अपने लिए सबसे सही रास्ता चुनना कैसे है। सबसे पहले एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, ये किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि ये तो असली शुरुआत है। ये वो मोड़ है जहां से आपकी कहानी का असली सफर शुरू होता है। इससे पहले कि हम 10वीं या 12वीं के बाद मिलने वाले कोर्सेज की लंबी चौड़ी लिस्ट में खो जाएं, चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं। मोटे तौर पर देखें तो हमारे सामने 5 तरह के रास्ते होते हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। पहला है ज्ञान का रास्ता, मतलब और ज्यादा पढ़ाई करके किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना। दूसरा है करियर का रास्ता, जहां सरकारी या प्राइवेट नौकरी करके आत्मनिर्भर बनना है। तीसरा है हुनर का रास्ता, जहां डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे कोडिंग या डिजाइनिंग पर फोकस होता है। चौथा है सपनों का रास्ता, यानी अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना। और पांचवा है सेवा का रास्ता, जहां एनजीओ या सोशल वर्क के जरिए समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं जिंदगी के पहले बड़े मोड़ पर। 10वीं के बाद क्या करें? ये वो पहला मौका होता है जब हमें करियर को लेकर एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है, जो आगे की पूरी पढ़ाई की दिशा तय कर सकता है। यहाँ पर हमारे सामने 3 मेन रास्ते खुलते हैं। अगर क्यों और कैसे जैसे सवालों में मजा आता है तो साइंस आपके लिए है, जो इंजीनियरिंग या मेडिसिन की तरफ ले जाती है। अगर बिजनेस, पैसों और बाजार की दुनिया खींचती है तो कॉमर्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर क्रिएटिविटी या समाज को गहराई से समझने की इच्छा है तो आर्ट्स आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होना है तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा या आईटीआई जैसे कई टेक्निकल कोर्सेज भी हैं। ये आपको तुरंत नौकरी के लिए तैयार कर देते हैं। और आज के डिजिटल जमाने में कंप्यूटर कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल स्किल्स सीखकर भी एक जबरदस्त करियर बनाया जा सकता है। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। 12वीं के बाद करियर के रास्ते किसी हाईवे की तरह एकदम चौड़े हो जाते हैं और ऑप्शंस की दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ एक तरफ बीए, बीएससी या बीकॉम जैसी ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं जो आपकी नींव को मजबूत करती हैं, तो दूसरी तरफ सीए, होटल मैनेजमेंट या नर्सिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपको सीधे किसी खास करियर के लिए तैयार करते हैं। और हाँ, जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं या एक सिक्योर जॉब चाहते हैं, उनके लिए 12वीं के बाद ही एसएससी, रेलवे, डिफेंस और पुलिस सर्विसेज के दरवाजे खुल जाते हैं। तैयारी शुरू करने का ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है। और अब आते हैं उस पड़ाव पर जहां मौके सबसे ज्यादा होते हैं, यानी ग्रेजुएशन के बाद। ये वो स्टेज है जहां आप अपने करियर को पंख लगाकर एक ऊंची उड़ान भर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 मुख्य दिशाएं खुलती हैं। आप एमए या एमबीए जैसी एडवांस स्टडीज कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी, बैंकिंग जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, प्राइवेट जॉब्स और इंटर्नशिप्स का। और चौथा, अगर आप अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं तो अपना स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। इतने सारे विकल्प देखकर थोड़ा कंफ्यूज होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब में से वो एक रास्ता कैसे चुने जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हो। कोई भी फैसला लेने से पहले इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा। डिग्री रास्ता दिखाती है, लेकिन सफलता मेहनत, हुनर और सही दिशा से मिलती है। आपकी डिग्री सिर्फ एक दरवाजा खोलती है, असली सफर तो उसके अंदर कदम रखने के बाद ही शुरू होता है। तो फैसला कैसे करें? ये 3 पॉइंट का फॉर्मूला आपकी बहुत मदद कर सकता है। सबसे पहले अपनी रुचि देखिए, वो काम चुनिए जिसे करने में आपको मजा आए। दूसरा, ये सोचिए कि आप किस चीज के लिए जी तोड़ मेहनत करने को तैयार हैं। और तीसरा, भविष्य की संभावनाओं को देखिए, क्या उस फील्ड में आगे चल के ग्रोथ के मौके हैं? तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। असली सवाल ये है कि वो कौन सा रास्ता है जहां आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी मेहनत तीनों एक साथ चल सकें। इस सवाल का जवाब और कहीं नहीं,
सिर्फ आपके अंदर है। इस पर सोचिएगा जरूर।